एक्चुअली अभी दो सिनेरियो ले रहा हूं मैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इस चीज का टिकट आपको लिख लिख के लेना है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो उसको बोलते हैं कॉल। आप कॉल खरीद रहे हो, जो जैसे से टिकट खरीद के ले रहे होते हैं ना, उसको बोलेंगे कॉल। और अगर मार्केट गिरेगा, ये लिख के ले रहे हो, नीचे का टिकट ले रहे हो, तो आप बोलोगे उसको पुट। और ये दोनों प्रीमियम देने पड़ेंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, और इट्स लाइक इंश्योरेंस। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये इंश्योरेंस कॉस्ट है। अभी ये डिस्टेंस की डिफरेंस क्यों, इसको अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि इस समय आपका ये व्यू है, अच्छे से सुनो। आपका समय इस समय आपका व्यू है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये एचडीएफसी का स्टॉक है ना, तूफान भागने वाला है। आने वाले 2 3 महीने में एचडीएफसी का स्टॉक तूफान भागने वाला है। ये आपका व्यू है, अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ाई है, जो भी है, आप बिलीव करते हो। अभी आपको कमाना है तो एटलीस्ट एक लॉट लेना पड़ेगा। और आपको अगर लॉट लेना है, या 400 स्टॉक्स अगर आपको लेने हैं, तो आपको 7,20,000 रुपया लग रहा है, राइट। और मार्जिन मिला के भी 1 1.5 लाख रुपया लग रहा है लॉट में। बट आपको ज्यादा लेना है, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू वांट टू मार्जिन तो यूज करना है, प्लस और लेना है, राइट। बट इतना पैसा आपके पास नहीं है। आपका पैसा आने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट द मनी अप्रोक्सीमेटली इन जनवरी। जनवरी एंड में आपको पैसा आने वाला है। बट आपको ये डर लग रहा है कि अगर जनवरी एंड आने तक, अगर ये स्टॉक ऑलरेडी भाग गया, जिसके ऊपर आपको इतना भरोसा है और स्टडी हुआ है, ऑलरेडी भाग गया, तो क्या करोगे? फायदा क्या है फिर? तो आप एक बेट लेना चाहते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना चाहते हो, कि आप एक कॉल खरीदना चाहते हो। ओके, क्योंकि 7 लाख रुपया पर लॉट तो आपके पास, 2 3 लाख रुपया अभी तो मार्जिन है, एक्चुअली 7 लाख रुपया नहीं है आपके पास। तो आप कह रहे हो कि मैं फेब्रुवरी एंड का ऑप्शन भी खरीद सकता हूँ, चाहिए तो। अभी यहाँ पे इंडियन मार्केट में ये बहुत कम होता है, तो हम दिसंबर का ही पकड़ रहे हैं। बट मैं अभी 1790 में, जो 40 रुपए का ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली, तो वो मैं खरीद लूंगा। सो 40 इंटू 400, सपोज लॉट, बरोबर। 1600, 16,000, 16,000 रुपया मैं अभी इन्वेस्ट करूंगा, एक लॉट ले लूंगा एचडीएफसी का। 16,000 रुपया, क्योंकि मुझे 1.5 2 लाख रुपया नहीं डालना है। एक्चुअली 7,20,000 होता है, बट मार्जिन की वजह से अभी 1 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया होगा फ्यूचर, बिकॉज अभी मार्जिन का कंसेप्ट आया। बट यहाँ पे आप ऑप्शन में सिर्फ 16,000 रुपये डाल रहे हो। तो अगर 1.5 लाख है तो 10 लॉट ले लोगे मे बी। ओके, आपने ये ले लिया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट से आपने लिख के ले लिया, या एनएससी से आपके लिख के ले लिया कि आपने 1,800 रुपए में 400 लॉट ले लिए, 400 स्टॉक ले लिए। अभी सपोज सचमुच मार्केट 1,900 को चला गया, ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूं, 1,900 को ही चला गया आने वाले टाइम में आपने लेने के बाद, तो क्या होगा? आपको 100, एक्चुअली प्रॉफिट कितना मिलने वाला था 400 स्टॉक पे, या फ्यूचर पे भी? 40,000। 40,000 रुपये आपको मिलने वाला था, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बस आपका ये प्रीमियम माइनस हो जाएगा, तो 26,000 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना? आप बोलोगे ठीक है ना भाई, मैं वैसे भी 40,000 लॉस, यानी 40,000 का चांस, अपॉर्चुनिटी 40,000 कमाने की, या उससे भी ज्यादा मे बी ये भी हो सकता है कि स्टॉक 2,000 को चला जाए। स्टॉक 2,000 को चला जाए तो मुझे 80,000 रुपया अगर मिलने वाला है, तो वो मौका मैं गवा रहा हूं। आई एम लूजिंग दैट चांस। उससे अच्छा मैं 16,000 का रिस्क ले लेता हूँ। 16,000 का रिस्क ले लेता हूं मैं।
तो इसका ब्रेक इवन कितना होगा? मैं 1800 रुपये का लिख के ले रहा हूं, तो मेरा ब्रेक इवन होगा 1840। सो 1840 के ऊपर कहीं पे भी जाएगा तो मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। और बीच में भी निकाल सकता हूं मैं, अभी तो ये नहीं है कि एक्सपायरी में निकालना है। बीच में भी निकाल सकता हूं, मुझे लग रहा है तो डर लग रहा है, ऊपर गया नीचे आ रहा है, प्रॉफिट में वो निकाल दूंगा, लॉस में निकाल, मेरी मर्जी है। तो मैं एक कॉल खरीद के ये ट्रेड, सेम ट्रेड कर रहा हूं जो मैंने इक्विटी में 400 शेयर लेके किया होता या फ्यूचर में किया होता, वही ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दे रहा हूँ, पर लॉट 16,000 रुपया। दूसरी चीज है, अगर मुझे लग रहा है कि ये 1900 को जाएगा ही जाएगा, 2000 को जाएगा ही जाएगा, तो हो सकता है मैं 1850 का खरीदूं, या 1840 मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं एटीएम का कॉल खरीद रहा हूँ। हो सकता है मैं ओटीएम का कॉल खरीदना चाहता हूँ, 16,000 ने और कम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ब्रेक इवन ऊपर चला जाएगा। यहाँ ये क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। बोलिए। हेलो। क्लियर है किशोर सर। जी। ओके। अभी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट 1900 2000 तक भागने वाला है, बट मैं 16,000 मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो मैं ऑप्शन चेन देखूंगा अच्छे से ऑप्शन चेन देखूंगा। अभी ऑप्शन चेन अभी नहीं सीख रहे हो, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल, और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 400 इंटू 8,000 रुपये डालने के लिए रेडी हूँ। बस 1840 का लिख के देना पड़ेगा मेरे को, 1840 या 1850। ओके। या 1860, 1860 में 14 रुपया है। तो मैं बोलूंगा कि मैं 1860 का ऑप्शन ले रहा हूं, 14 रुपए का, 14 रुपए का प्रीमियम ले रहा हूं, दे रहा हूं 1860 का। 5,600 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं जो कॉल ले रहा हूं उसका स्ट्राइक प्राइस है, जो मैं कॉल ले रहा हूं वो स्ट्राइक प्राइस है मेरा 1860। ब्रेक इवन कितना हुआ? एनीवन? वन 1860 प्लस 14 करेक्ट है? यस। वन एट अठारह सौ सेवन चौहत्तर बराबर है। तो 1874 के ऊपर जाना चाहिए मार्केट। क्लोजिंग का बीच में भी प्रॉफिट आ सकता है, बीच में भी लॉस आ सकता है। हो सकता है कि आपने ले लिया, अभी मार्केट यहीं पे है, बट पहले दिन प्रॉफिट आ सकता है, दैट इज पॉसिबल। वो कोई इशू नहीं है। बट क्लोजिंग को 1874 के क्लोजिंग तक रख रहे हो, तो 1874 इज योर ब्रेक इवन। अभी अगर 80,000 रुपया, अगर आपको 80,000 तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने 1840 का लिया हुआ है, तो आपको 1860 का लिया हुआ है, तो आपको 140 रुपया, अगर 20,000 2000 पे गया तो 140 रुपया मिलेगा ना, 2000 माइनस 1860, तो 140 रुपया मिलेगा। 140 पॉइंट, तो 56,000 रुपया मिलेगा आपको। तो आपने 5,600 इन्वेस्ट किया और 56,000 रुपया मिला, तो 49,400 का प्रॉफिट। अगर मार्केट 1900 को गया, 1900 पे बंद हुआ मार्केट, बीच में निकाल सकते हो, अलग बात है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो आपने 16,000 रुपया कमाया, और आपने 5,600 रुपया दिया, तो 10,400 रुपये का प्रॉफिट। 1900 पे मार्केट गया मंथ एंड तक। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो आपके ऊपर है। यस, ये केस में 1874 इज योर ब्रेक इवन। 1874 के नीचे नीचे जाएगा, वैसे लॉस होते जाएगा। मैक्सिमम लॉस तो जीरो है, मैक्सिमम लॉस तो यही है जो आपने ऑलरेडी दिया है। कितना भी गिरेगा तो लॉस तो 5,600 ही है। आपको मिल कितना भी सकता है, जाएगा 5,600 ही। यही चीज अट्रैक्ट करती है, यही चीज अट्रैक्ट करती है कि मैं एक ही दिन में अरबपति बन सकता हूँ। ये चीज अट्रैक्ट करती है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता है। सब कुछ हाइंडसाइट में होता
क्लियर है कंसेप्ट कि मार्केट में कॉल किस तरह से चलता है और क्यों चलता है, क्यों कॉल क्यों है। कॉल इसलिए है, कॉल इसीलिए है कि आप ये चांस अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। इट्स अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स नॉट अ प्रीमियम, इट्स नॉट अ इंश्योरेंस, इट्स अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप चांस मिस ना करो। जैसे वो ब्रोकर था ना, तो ब्रोकर ने एक तरह से कॉल लिया था। ब्रोकर ने फार्मर को क्या बोला कि मैं तुझे 500-600 दे रहा हूं, अगर डील हो गया तो मुझे तो 16,000 या 1 लाख 2 लाख मिल रहा है, रास्ता उधर से गया तो मैं तो जमीन बेच के पैसा कमाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो 5-6 से छोड़ दूंगा। तो ब्रोकर ने फार्मर से लिया था कॉल। इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मिस ना हो जाए इसके लिए उसने 5,600 देके बुक कर दिया था फार्मर को। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। ओके। ओके। ना वैसे ही एक बार पुट को समझ लेते हैं। वैसे एक बार पुट को समझते, पुट, पुट इज नॉट अ अपॉर्चुनिटी, पुट इज फॉर हेजिंग, प्योरली हेजिंग। पुट इज टू सेव योर पोर्टफोलियो। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पुट इज फॉर सेविंग योर पोर्टफोलियो। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट होगा। जैसे आपने मार्केट आपने लिया था 1860 का कॉल ना, और मार्केट अगर बंद हो गया 1960 में, तो 100 रुपीज प्रीमियम होगा उसका। जो डिस्टेंस है उतना प्रीमियम होगा। अगर 1800 में बंद हो गया तो जीरो प्रीमियम होगा। नीचे गया तो भी जीरो होगा। तो इसके ऊपर जहां पे होगा उतना प्रीमियम होगा ना उसका। इसीलिए तो वो ब्रेक इवन है 1874, क्योंकि 1874 में अगर बंद हो गया तो आपको 14 रुपया प्रीमियम मिल रहा है और 14 आपने ऑलरेडी दिया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 14 रुपया आपको मिला और 14 रुपया आपने ऑलरेडी दिया है, 14 × 400। दैट इज वाई 1874 इज द ब्रेक इवन।